दोस्तों आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिजिक्स में प्रेशर दाब। दाब क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है P बराबर होता है F बटा में, यानी पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, दाब एक स्केलर क्वांटिटी है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर वाले कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़ेंगे दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब एक अदिश राशि है, जिसे दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, यानी पृथ्वी सतह से हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, जिसके कारण क्या होता है पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगा सकता है। ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का जो पठ्यांक है एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और तीसरा पॉइंट है कि बैरोमीटर का जब पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तीन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बैरोमीटर का पठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना। अब आते हैं द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार तथा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु के गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर H/D/G होता है। आते हैं देखते हैं क्या है नीचे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, द्रव में दाब के नियम क्या क्या है देखते हैं। पहला, स्थिर द्रव में एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव में एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दूसरा पॉइंट, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा पॉइंट, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी बिंदु पर जो द्रव का दाब है द्रव के घनत्व पर डेंसिटी पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। आते हैं द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्कल्स का नियम देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, पास्कल के नियम का प्रथम कथन है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। अगर गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल का नियम का द्वितीय कथन है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित किया जाता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा कहता है, पास्कल का नियम पर आधारित कुछ तीसरा पॉइंट कहता है, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि सब पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र हैं। अब आगे देखते हैं आगे, द्रव का दाब उस पात्र के आधार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी इंपॉर्टेंट लाइन है, द्रव का जो दाब है उस पात्र के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब आते हैं गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। माने गर्म करने पर
कोई चीज़ को गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन वॉल्यूम बढ़ता है, तो अगर उसका प्रेशर बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि। दूसरा पॉइंट है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका क्वथनांक बोलते हैं, गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, गलनांक पर प्रभाव क्या है, गलनांक का प्रभाव क्या है दाब पर, ये देखते हैं। गर्म करने पर, मान लीजिए गर्म करने पर जिन पदार्थों का वॉल्यूम बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी, प्रेशर बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट कहता है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। ठीक है, अब आते हैं क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जितने भी द्रव हैं उनका क्वथनांक जो है दाब बढ़ाने पर, जितने भी द्रव हैं उनका क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।